हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज हम लेके आए हैं आपके सामने प्रपोजिशन का मॉक टेस्ट। ठीक है, और ये प्रपोजिशन का मॉक टेस्ट पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ आपको करवाया जाएगा। इसमें 10 क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये 10 में से आपने बताना है कि आपका स्कोर कितना हुआ। ठीक है, बाकी ये जो प्रपोजिशन आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि प्रपोजिशन का यूज़ क्यों किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक बात मानो, तो जैसे प्रपोजिशन का यूज़ जो है वो क्यों किया जाता है वो आपको पता होना चाहिए। प्रपोजिशन इसका यूज़ जो है वो क्यों किया जाता है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इतना तो आपको पता है कि नाउन या प्रनाउन से पहले किया जाता है। ठीक है, जो प्रपोजिशन है वो एक नाउन या प्रनाउन को सेंटेंस के दूसरे नाउन या प्रनाउन से जो आपका रिलेशन जो भी इस्टेब्लिश करती है। ठीक है, जैसे एक क्लाउज है, जैसे यहाँ बताता हूँ, इसका मतलब एक और होता है प्रपोजिशन की एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। ठीक है, एडिशनल अतिरिक्त जानकारी जो है वो प्रोवाइड करना भी प्रपोजिशन का जो है एक काम होता है। जैसे मैं लिखता हूँ, जैसे आई एम, आपको बस पहली बात यह कि प्रपोजिशन आप लगा रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका यूज़ कर क्यों रहे हैं हम। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ तक आपका जो है ये सेंटेंस पूरा है। ठीक है, ये आपका सेंटेंस जो है वो पूरा है। और प्रपोजिशन क्या बोलती है, प्रपोजिशन बोलती है कि जो ये इसका काम होता है, मतलब नाउन या प्रोनाउन से पहले लगना, मतलब उसका जैसे यहाँ नाउन या प्रोनाउन से पहले लगेगी और दूसरा ये जो सेंटेंस होगा, ठीक है, इसके साथ वो रिलेशन इस्टेब्लिश करेगी। ठीक है, अब कैसे करेगी वो देखते हैं। ठीक है, जैसे आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट जो है वो खेल रहा हूँ, किसके साथ खेल रहा हूँ, एडिशनल इंफॉर्मेशन आपने प्रोवाइड करनी है ना। आई एम प्लेइंग क्रिकेट किसके साथ, आई एम प्लेइंग क्रिकेट विद क्या, मोहन, मोहन के साथ। अब देखो प्रपोजिशन क्या बोलती है कि ये क्या करती है, एक नाउन या प्रनाउन का दूसरे नाउन या प्रनाउन से रिलेशन इस्टेब्लिश करती है। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट ये क्या आपका क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, ये आपका नाउन है। ठीक है, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, अब इस नाउन का इस नाउन से रिलेशन वो इस्टेब्लिश कर रहा है। ठीक है, तो मेन बात यह है कि एक तो एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, ये जो आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उसको प्रोवाइड कर रहा है कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है कि आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, लेकिन किसके साथ खेल रहा हूँ, मोहन के साथ खेल रहा हूँ। तो ये प्रपोजिशन लग गई विद। बस यही काम होता है प्रपोजिशन कि आपकी जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उसको प्रोवाइड करना। बाकी आपको इनका भी पता होना चाहिए। जैसे आई जो है, आई क्या है, आई आपका पार्ट ऑफ स्पीच क्या, प्रोनाउन है और सब्जेक्टिव केस है। ठीक है, एम क्या है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, प्लेइंग क्या है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, और क्रिकेट क्या है आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, और पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन। बस इतनी सी बात है। तो ये था थोड़ा सा आपका। अब चलते हैं हम थोड़ा सा क्वेश्चन की ओर। तो अपना जो क्वेश्चन है, आई लाइक वॉकिंग, मैं पसंद करता हूँ वॉकिंग करना। ठीक है, आई लाइक वॉकिंग, मैं पसंद करता हूँ वॉकिंग करना। लाइक जो है, लाइक का भी आपको पता होना चाहिए। लाइक जो है आपका, ठीक है, जब इसका मतलब जो है पसंद निकले, ठीक है, लाइक का मतलब जब पसंद निकले तो ये क्या होती है, वर्ब होती है। ठीक है, लेकिन जब लाइक का मतलब जो है, लाइक का मतलब जैसे हम बोलते हैं ना, आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ एटीट्यूड, तो इसका मतलब जब की तरह निकले, इसका मतलब जब की तरह निकले तो ये क्या होती है, प्रपोजिशन। ठीक है, तब ये प्रपोजिशन होती है, इतना ध्यान रखना आपने। तो ये आपको समझ आ गया होगा। जैसे लाइक का मतलब दो मतलब होते हैं इसका। जैसे कि जब लाइक का मतलब की तरह निकले तो ये प्रपोजिशन हो गया। ठीक है, और जब लाइक का मतलब पसंद निकले, जैसे आई लाइक वॉकिंग, यहाँ क्या है, आई लाइक वॉकिंग, मुझे वॉकिंग करना पसंद है। ठीक है, यहाँ तक आपकी बात खत्म। आगे के लिखा कहाँ पे पसंद है, गार्डन, नाउन आ गया। तो मेन बात है कि प्रपोजिशन कब आती है, हमारे नाउन से पहले ही आती है। ठीक है, तो आई लाइक वॉकिंग इन द गार्डन। ठीक है, इन द गार्डन, ये इन क्यों यूज़ हुआ, तो याद रखना कि जब भी कोई शेप बनती है, ठीक है, या बाउंड्री बनती है, कोई भी चीज़ बाउंड्री में है, ठीक है, तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे इन का। ठीक है, आई लाइक वॉकिंग इन द गार्डन, ये इसका राइट आंसर हो गया। तो इसलिए आपने इन का यूज़ करा, आई लाइक वॉकिंग इन द गार्डन। समझ गए, आई होप आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। एक तो आपने लाइक का मतलब समझ लिया कि लाइक के दो मतलब होते हैं, एक तो पसंद करना, जब इसका मतलब यहाँ पे मतलब इसका पसंद करना तो ये वर्ब के रूप में यूज़ हुआ है। ठीक है, लेकिन जब इसका मतलब निकलेगा की तरह तो ये प्रपोजिशन के रूप में यूज़ होगी।
तो ये अपना थोड़ा सा ध्यान रखना इस तरह का, ठीक है। अब जैसे मैं इसका एक एग्जांपल और बताता हूँ, ये आपका प्रपोजिशन के रूप में कब यूज़ होगी वो भी देख लीजिए आप। जैसे मैं बोलता हूँ आई, ठीक है, आई डोंट लाइक, आई डोंट लाइक, ठीक है, दिस टाइप ऑफ स्टूडेंट, आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ स्टूडेंट। तो यहाँ पे जो लाइक है, ये जो लाइक है इसका मतलब है की तरह, ठीक है, की तरह। तो इसका मतलब यहाँ पे, इसका जो मतलब निकला यहाँ पे, ये यहाँ पे यूज़ हुई है प्रपोजिशन के रूप में, ठीक है, प्रपोजिशन के रूप में। आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ स्टूडेंट, तो यहाँ पे यूज़ हुई है प्रपोजिशन के रूप में। तो ये लाइक का थोड़ा सा कंसेप्ट आपने ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी आपको पार्ट ऑफ स्पीच का पूरा पता होना चाहिए। जैसे आई करा मैंने, ठीक है, आई करा, आई का पार्ट ऑफ स्पीच क्या आ गया आपका, आई का पार्ट ऑफ स्पीच आ गया प्रोनाउन, सब्जेक्टिव केस आ गया, ठीक है, डू के साथ नॉट आ गया, डू नॉट, डू आ गई आपकी वर्ब, ठीक है, डू आ गई आपकी यहाँ पे वर्ब आ गई, ठीक है, नॉट, नॉट क्या है, ये आ गई आपकी नॉट जो आता है आपका, ये इसको बोलते हैं एडवर्ब ऑफ नेगेशन, ठीक है। आई डोंट लाइक, लाइक क्या है, यहाँ पे लाइक क्या आ गया आपका, लाइक आपकी प्रपोजिशन आ गई, ठीक है। दिस टाइप, दिस टाइप ये किस रूप में यूज हुआ, दिस, दिस आ गया आपका क्या, पोजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। और दिस टाइप ऑफ स्टूडेंट, दिस टाइप, दिस टाइप ये क्या आ गया आपका, टाइप, नाउन। अब नाउन आपको कैसे पता लगेगा, क्योंकि जो एडजेक्टिव है वो यूज़ होता है आपके नाउन से पहले, नाउन को क्वालिफाई करने के लिए। ऑफ फिर प्रपोजिशन आ गई, ठीक है, और स्टूडेंट आ गया प्रपोजिशन ऑब्जेक्ट। तो ये सारा आपको जो वो पता होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे ये वाला पोर्शन जो है ये भी प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो इसका आपको प्रपोजिशन का बेसिक से सारा कुछ पता होना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये थोड़ा सा बेसिक था, बेसिक से आपको प्रपोजिशन का, पहली बात है कि प्रपोजिशन का यूज़ हम ये तो पढ़ते हैं कि मतलब नाउन या प्रनाउन से पहले किया जाता है, लेकिन क्यों किया जाता है, क्योंकि इसका काम जो होता है एक एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का, ठीक है, और सेकंड काम होता है इसका एक नाउन या प्रनाउन का दूसरे प्रनाउन, नाउन या प्रनाउन से रिलेशन इस्टेब्लिश करने का। प्री पोजिशन बोलते नहीं, प्री पोजिशन बताना, प्री पोजिशन किसकी बताना, नाउन या प्रनाउन की प्री पोजिशन बताना, मतलब सेंटेंस में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ये आपका प्रपोजिशन का जो है वो काम होता है, ठीक है। अब लिखा ही जंप्ड, क्या क्या भरा जाएगा, ही जंप्ड, उसने जंप किया, ठीक है। अब उसने जंप किया कहीं पे, ठीक है, तो कहाँ पे किया, मोशन में हो रहा है ना, कोई चीज़ मोशन में होती है तो क्या यूज़ करते हैं आप, इनटू, इनटू, ही जंप, उसने जंप किया, कहाँ पर किया, इनटू द रिवर, ही जंप्ड इनटू द रिवर। तो इनटू का यूज़ होगा जब कोई चीज़ मोशन में हो रही है तो आप इनटू का यूज़ करेंगे। लेकिन मैं ऐसे बोलता हूँ ही स्विम, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखता हूँ मैं एक प्रपोजिशन और आपके पास, ही स्विम, ठीक है, डैश स्विमिंग, ही इज स्विमिंग डैश रिवर। तो आप क्या यूज़ करेंगे, ही इज स्विमिंग इन द रिवर, ठीक है, क्योंकि वो नदी के अंदर जो वो स्विम कर रहा है, तो आप इन का यूज़ करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसमें इन टू का यूज़ होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि राघव कंप्लेंट, राघव कंप्लेंड ना, सॉरी, राघव क्वेर्ड है, ठीक है, राघव क्वेर्ड विद, मैंने बता दिया विद हिज वाइफ, यहाँ पे क्या भरा जाएगा, विद, हिज किस रूप में यूज़ हुआ है, वाइफ किस रूप में, ये सब का आपका पार्ट ऑफ स्पीच आपको पता होना चाहिए। राघव क्या है, राघव आपका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन, ठीक है। क्वेर्ड क्या आ गई आपकी, मेन वर्ब आ गई, ठीक है। विद, अब इसके बाद विद जो आपकी प्रपोजिशन आ गई, ठीक है, और हिज वाइफ क्या आ गया आपका, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट आ गया। अब इसमें हिज क्या है, हिज जो है आपका, ये आपका पोजेसिव एडजेक्टिव है, पोजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है, ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। ये आपका पोजेसिव एडजेक्टिव जो है, इसको जब आपका हिज हो गया, ठीक है, दिस हो गया, ठीक है, ये सारे आपके जैसे अवर हो गया, ये सारे आपके नाउन से पहले आ जाएं, नाउन से पहले आ जाएं तो ये पोजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। ये प्रोनाउन चैप्टर में पढ़ा होगा आपने। तो ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। तो राघव केयर्ड विद हिज वाइफ,
ठीक है। लेकिन जब आप राघव क्यूर्ड विद हिज वाइफ, जब पर्सन के साथ क्यूर्ड हो, यहाँ एक कंसेप्ट इसका समझ लो, ठीक है। जैसे फाइट जो है वो, मैंने बोला राघव क्यूर्ड विद हिज वाइफ, तो राघव जो वो लड़ाई कर रहा है किसके साथ, मतलब अपनी वाइफ के साथ लड़ता है, ठीक है। लेकिन जब क्वेल जो है, ये ध्यान से समझना आपने, जब क्वेल्ड जो है आप झगड़ा जो आपका किसी पर्सन के साथ हो, ठीक है, किसी पर्सन के साथ, तब यूज़ करते हैं आप विद का यूज़, समझ गए। और जब जो आपका क्वेल है वो किसी मैटर पे है, किसी मैटर पे है, तो आप यूज़ करेंगे ओवर, क्वेल्ड ओवर, ठीक है। तो आप यूज़ करेंगे क्वेल्ड ओवर। जैसे मैं बोलता हूँ यहाँ पे बोथ, अगले इसमें लिखता हूँ कैसे यूज़ होता है, बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान। आपको प्रपोजिशन पूरी ब्रीफली से पढ़नी है, क्योंकि प्रपोजिशन आपका पटवारी में भी आते हैं, फॉरेस्ट गार्ड में और पुलिस में भी। बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान क्वेल, QUARREL, क्वेल डैश द मैटर ऑफ POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड एरिया, ठीक है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान क्वेल्ड ओवर, क्योंकि यहाँ किसी मैटर पे लड़ाई हो रही है, ठीक है। तो बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान क्वेल्ड ओवर, ठीक है, क्वेल ओवर द मैटर ऑफ कश्मीर। अब किसी झगड़े पे उनकी लड़ाई हो रही है ना, POK पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर बोलते हैं इसको, तो किसी झगड़े पे लड़ाई हो रही है तो आप यूज़ करेंगे क्वेल्ड विद का यूज़। लेकिन जब आप जो है मतलब किसी पर्सन के साथ आपका झगड़ा हो रहा है तो विद का यूज़ करेंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गेस्ट सेड टू किसको, वेटर, ठीक है, होटल में जो वेटर होते हैं उनको गेस्ट सेड टू वेटर, ठीक है। तो गेस्ट ने वेटर को कहा हु इज़, अब हु जो यहाँ पे दो रूप में यूज़ हुआ, ध्यान रखना आपको, ठीक है। हु जो एक काम कर रही है कंजंक्शन का, हु के दो काम होते हैं, एक तो ये कंजंक्शन का काम कर रही है और एक काम कर रही है ये किसका, प्रोनाउन का। समझना ये कैसे कर रही है। यहाँ तक आपका सेंटेंस पूरा, गेस्ट सेड टू बेटर, गेस्ट ने बेटर को कहा, ठीक है, गेस्ट ने कहा किसको, बेटर को, ठीक है, इतना आप समझ गए, गेस्ट ने बेटर को कहा, ठीक है। अब आगे कर रहा है कि हु मतलब किसके लिए, पर्सन के लिए रेफरेंस किया, कि हु मतलब कोई पर्सन होगा, हु कोई पर्सन, ठीक है, किसी पर्सन के लिए हु, तो ये किस रूप में यूज़ हो गया, हु प्रोनाउन के लिए। अब सेकंड क्या क्या काम कर रहा है, कंजंक्शन का, इस क्लॉज को और इस क्लॉज को जोड़ने का, हु, ठीक है। गेस्ट सेड टू द वेटर हु इज़, दूसरा काम इसका कंजंक्शन का, जोड़ रही है ना इनको जोड़ रही है, हु इज़ इसलिए यूज़ हुआ क्योंकि ये पर्सन के लिए, मतलब कोई पर्सन है उसके लिए हुआ, और सेकंड काम इसका कंजंक्शन का काम कर रही है, ठीक है। दो काम करता है हु प्रपोजिशन, जो हु आपका कंजंक्शन, ये दो काम करता है। तो हु इज़ लुक आ गया आपका डैश दिस रेस्टोरेंट, दिस का भी आपको पता होना चाहिए, ये क्या मैंने आपको बताया पहले भी, रेस्टोरेंट आपका नाउन, तो नाउन से पहले दिस आ जाए, ठीक है, हिज आ जाए, अवर आ जाए, योर आ जाए, तो वो क्या होता है आपका पोजेसिव एडजेक्टिव होता है, ठीक है, पोजेसिव एडजेक्टिव। पूरा पार्ट ऑफ स्पीच का आपको पता होना चाहिए, पार्ट ऑफ स्पीच से सबसे ज़्यादा आपके जो वो क्वेश्चन आते हैं, देख लेना प्रीवियस ईयर, पार्ट ऑफ स्पीच से सबसे ज़्यादा आपके क्वेश्चन आए हैं, तो पार्ट ऑफ स्पीच का थोड़ा सा ध्यान रखना। तो पार्ट ऑफ स्पीच का आपको पूरा पता होना चाहिए। तो गेस्ट सेड टू वेटर हु इज़ लुक, अब मेन बात जो हमारी प्रपोजिशन क्या है, तो हु इज़ लुक दिस रेस्टोरेंट, मतलब इस रेस्टोरेंट को कौन देख रहा है, ये मतलब है, इसका मतलब ये नहीं है कि इस रेस्टोरेंट को, मतलब उसका जो दिखाव है, मतलब जो उस रेस्टोरेंट को केयर ऑफ है, मतलब इस रेस्टोरेंट को कौन देख रहा है, मतलब हु मतलब मैनेजर की बात कर रहा है, मतलब हु इज़ लुक आफ्टर दिस रेस्टोरेंट, मतलब इस रेस्टोरेंट की जिम्मेवारी है उसको चलाने की, मतलब जो उसको चलाने का है वो जिम्मेवारी किसकी है, हु इज़ लुक आफ्टर दिस रेस्टोरेंट, लुक आफ्टर। अब बात यह है कि लुक आफ्टर, ठीक है, लुक आफ्टर क्या क्या, लुक के साथ क्या क्या आपकी प्रपोजिशन यूज़ होती है वो देखेंगे आप। तो लुक के साथ अभी दो तीन करूँगा मैं डिस्कस। एक तो हो गया आपका लुक आफ्टर, एक हो गया लुक इनटू, ठीक है, और एक हो गया लुक फॉर। बाकी और भी बारी सारी डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। तो लुक आफ्टर होता है आपका क्या, देखभाल करना, मतलब गेस्ट सेड, मैंने बोला गेस्ट सेड टू बेटर, गेस्ट ने बेटर को कहा हु इज़ लुक आफ्टर दिस रेस्टोरेंट,
मतलब इस रेस्टोरेंट की देखभाल जो है वो कौन कर रहा है। सेकंड है लुक इनटू, इसका यूज़ आगे बताऊंगा मैं। लुक इनटू का मतलब होता है जांच पड़ताल करना, ठीक है, जांच पड़ताल करना। क्या होगा, जांच पड़ताल करना, उसको बोलते हैं लुक इनटू। और लुक फॉर होता है ढूंढना, ठीक है, लुक फॉर होता है ढूंढना। तो ये अपना ध्यान रखना। यहाँ पे यूज़ हुआ है कि द गेस्ट सेड टू वेटर हु इज़ लुक आफ्टर दिस रेस्टोरेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोलता है कि माई सिस्टर लिव्स, क्या भरा जाएगा, डैश मंडी डैश सुंदर नगर। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, माई सिस्टर लिव इन मंडी एट सुंदर नगर, ठीक है, सीधी बात है। लिव इन मंडी एट सुंदर नगर, छोटी स्पेस के लिए, ठीक है, छोटी स्पेस के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, स्मॉल, जो स्मॉल प्लेस होता है उसके लिए आप यूज़ करते हैं, सबको पता है एट का। और जो बिग प्लेस होती है बड़ी जगहों के लिए, बड़ी जगहों के लिए यूज़ करेंगे आप इनका, नॉर्मल सा कंसेप्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द राजेश कंप्लेंट, राजेश ने कंप्लेंट किया, किसको किया, किसको किया, राजेश कंप्लेंट टू फादर, राजेश ने फादर को कंप्लेंट करा, ठीक है, टू फादर। कंप्लेंट के साथ जब किसी को कंप्लेंट करते हैं तो टू का यूज़ करते हैं। आगे ये कंसेप्ट ब्रीफ के साथ देखेंगे हम। आगे बोलता है कि राजेश कंप्लेंट, ठीक है, किसको, किसी को कंप्लेंट कर रहे हैं ना, किसको कंप्लेंट कर रहे हैं, टू प्रिंसिपल। पहले लिखा था मैंने, ये देख लिए पीछे, पीछे लिखा जब किसी को कंप्लेंट करते राजेश कंप्लेंट टू फादर, राजेश ने फादर को कंप्लेंट किया, ठीक है। सेकंड लिखा है कि राजेश कंप्लेंट टू प्रिंसिपल, राजेश ने प्रिंसिपल को कंप्लेंट करा। सबसे पहले क्या बात आपने ध्यान रखनी है, प्रेपोजिशन का यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो नॉन आना ही आना है, ये कन्फर्म है कि नॉन जो है वो आना ही आना है, नॉन जो है आना ही है, तभी प्रेपोजिशन यूज़ हो गया आपके, ठीक है, क्योंकि नॉन या प्रनाउन को ही ये उसी की प्रीपोजिशन बताती है, मतलब जो आप बोलते हो ना कि प्रीपोजिशन, तो इसी की मतलब एडिशनल इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड करती है वो इसी की। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ की राजेश ने कंप्लेंट किया, ठीक है। अब किसको कंप्लेंट किया, टू प्रिंसिपल को कंप्लेंट किया, ठीक है। और किसके खिलाफ किया, राजेश कंप्लेंट टू प्रिंसिपल अगेंस्ट द टीचर, अगेंस्ट द टीचर, राजेश ने प्रिंसिपल को कंप्लेंट किया, किसके खिलाफ किया, टीचर के खिलाफ किया। तो इसमें भरा जाएगा टू एंड अगेंस्ट, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यही इसी का जो मतलब आगे एक पार्ट और बढ़ गया इसका, इससे सीक्वेंस में आपको समझ आ जाएगा सारा कि ऐसा क्यों चल रहा है, ठीक है। आगे आपका द राजेश कंप्लेंट डैश प्रिंसिपल डैश टीचर डैश इज मिसबिहेव। तो अब क्या होगा, अब देखना यहाँ पे, ठीक है। एक बार इसको तो ब्रेक कर देता हूँ मैं पूरा, द राजेश, अब दा क्यों यूज़ हुआ है, द राजेश कंप्लेंट, ठीक है, राजेश, द राजेश कंप्लेंट, दा ने यूज़ करो यहाँ पे, ठीक है, राजेश लिखो सीधा, क्योंकि नाम लिख दिया तो वो पूरा डेफिनेट हो गया, मतलब यहाँ पे राजेश हमें पता है, नाम लिख दिया तो हमें कोई डेफिनेट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे दा यूज़ नहीं होगा, ठीक है, सीधा हो गया यहाँ पे राजेश कंप्लेंट टू प्रिंसिपल, ठीक है। यहाँ भी कर लेना थोड़ा सही ना, राजेश कंप्लेंट, क्योंकि राजेश एक किया यहाँ पे पूरा स्पेसिफाई कर दिया है। या फिर द राजेश कंप्लेंट कहते हो, अगर द राजेश कंप्लेंट तब यूज़ होगा दोनों, ठीक है। जैसे आपके क्लास में 2-3 राजेश है, ठीक है, आपके क्लास में 2-3-4-5 राजेश है, ठीक है, दा ठीक ही भी है, और दा ठीक ना दो आप, जैसे 3-4-5 राजेश आपके क्लास में, तो आपने जब दा लगा दिया ना, तो आपने ये स्पेसिफाई कर दिया, ये क्लियर कर दिया कि ये जो राजेश है वो ये वाला है, मतलब आपने उस बंदे को कन्फर्म कर दिया, तो आपने दा का यूज़ कर लिया, क्योंकि दा का मतलब क्या होता है, डेफिनेट करना किसी चीज़ को, ठीक है। तो द राजेश, ठीक है, इसको रहने दो। जहाँ पर ऐसे मान लो कि आपकी क्लास में 2-4 राजेश हैं, तो मतलब तब आपने एक राजेश उस जिसके बारे में कंप्लेंट कर दी उसको आपने स्पेसिफाई कर दिया वहाँ पे, मतलब उसको बता दिया, क्लियरिटी दे दी कि इस राजेश ने, ठीक है, तो दा ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट के, द राजेश कंप्लेंट टू प्रिंसिपल, जो प्रेपोजिशन देखते हैं मैंने, ये राजेश क्या आ गया आपका, नाउन आ गया, ठीक है। कंप्लेंट क्या आ गई, वर्ब आ गई, ठीक है। टू क्या आ गया, प्रेपोजिशन, ये क्या आ गया, प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट, यहाँ भी प्रेपोजिशन आएगी, यहाँ भी प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट आएगा, ये भी प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट आएगा। हिज क्या आ गया आपका, पोजेसिव एडजेक्टिव, याद रखना बस। तो राजेश कंप्लेंट टू प्रिंसिपल, राजेश कंप्लेंट टू प्रिंसिपल अगेंस्ट द टीचर, ये आपने पीछे देख लिया, अगेंस्ट द टीचर क्यों,
किसके लिए, टीचर के खिलाफ तो कंप्लेंट करी, लेकिन किसके लिए करी, तो वो आपने किसके लिए, अगेंस्ट इन होगा, अगेंस्ट ओवर होगा, अगेंस्ट फ्रॉम या अबाउट, तो ये होगा राजेश कंप्लेंट टू प्रिंसिपल अगेंस्ट द टीचर अबाउट, किसी मैटर पे करनी है तो अबाउट, ठीक है, अबाउट हिज मिसबिहेवियर, ये वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9th क्वेश्चन आपका प्रपोजिशन का, राजेश इज अफ्रेड, अफ्रेड के साथ फिक्स प्रपोजिशन ध्यान रखना, ठीक है, राजेश अफ्रेड ऑफ आएगा अफ्रेड के साथ, ठीक है, राजेश अफ्रेड ऑफ डॉग, तो राजेश इज अफ्रेड ऑफ डॉग, अफ्रेड के साथ फिक्स प्रपोजिशन आप ऑफ का यूज़ करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि द बेड इज मेड डैश वुड, क्या भरा जाएगा, तो बेड इज मेड ऑफ वुड, क्यों भरा जाएगा, क्योंकि जब आप किसी का ट्रांसफॉर्म जो वो उसी रूप में हो जाता है, जैसे बेड जो आपका लकड़ी का बना है, ठीक है, तो ये वापस जो तोड़ मोड़ के लकड़ी बन सकती है, तो आप यूज़ करेंगे ऑफ का, लेकिन जो चीज़ वापस उसी शेप में नहीं आ सकती तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे फ्रॉम का, ठीक है। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे, कर्ड इज मेड डैश मिल्क, कि जो मतलब दही है वो बनता है किससे, मिल्क से बनता है, ठीक है, तो दही जो वो मिल्क से बनता है, तो क्या अब ये जो दही बना ये वापस मिल्क बन सकता है, नहीं बन सकता, तो आप क्या यूज़ करेंगे, कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क, ठीक है। तो ये था आज का आपका सेशन प्रपोजिशन का। आई होप आपको सेशन आज का पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।